आज चौथ व्रत है। इन सरल उपायों को किसी भी बुधवार या चौथ व्रत के दिन किया जाए ना तो पति बच्चे का भविष्य, परिवार का भविष्य उज्जवल होता है, ग्रह दशाएं मजबूत होती है, भाग्य होती हैं और रोग कष्ट इत्यादि से मुक्ति मिलती है। भाग्योदय बहुत सुख प्रदान करता है। किसी भी तरह से आपके जीवन में लगता है ना कि हार रहे हैं, जीवन नीरस हो रहा है, तो सरल से कार्य करना आरंभ कर दीजिए। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कई सरल से उपाय शिव महापुराण के हैं और अन्य ग्रंथों से भी लिए गए हैं। गुरुजी ने कल की ही कथा, जब सत्यम शिवम शिव महापुराण उनकी चल रही है, सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा उनकी चल रही है, तब गुरुजी ने बताया कि जब भी आपसे कोई पूछे ना कि यह किससे लिया गया है तो आप कह दीजिए कि गुरुजी तमाम तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, उनसे यह जो है उपाय लिए गए हैं। तो गुरुजी द्वारा बताए गए कोई भी उपाय साधारण नहीं है, सरल नहीं है। इनका जो है पूर्ण रूप से विश्वास के साथ आप कीजिए, फल आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा ही। तो देर न करते हुए पहला उपाय आप सभी को दीपक का ही आज करना है। गुरुजी कहते हैं पिपलेश्वर महादेव का नाम आज लेकर आप सभी को जो है अपने बच्चे के लिए खासकर या अपने पति के लिए यह करना है, क्योंकि बच्चा हार रहा हो, वह बल बुद्धि विद्या से कमजोर हो और किसी न किसी स्वरूप में वह परेशान हो, तो आज शाम के समय आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे कम से कम यह नियम आपको 11 दिन लेना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक दीपक लगाना है, गोल बत्ती का यह होगा और घी का दीपक होगा, कम से कम 11 दिन। और ऐसे पीपल वृक्ष का चुनाव करना है जिसके नीचे साफ सुथरा हो, कोई मंदिर, कोई मूर्ति इत्यादि विराजमान न हो। कहने का अर्थ है, आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल वृक्ष के नीचे शिव परिवार विराजमान कर दिए जाते हैं या कोई अन्य जो है पूजा पाठ करने के लिए अन्य देवी देवता रख दिए जाते हैं, परंतु ऐसे मंदिर का चुनाव, ऐसे पीपल वृक्ष का चुनाव नहीं करना है, बल्कि कोई साफ सुथरा सा, जहाँ पर साफ स्वच्छ, साधारण तरीके से तो पूजा होती है परंतु प्रतिष्ठित कोई भी शिव परिवार इत्यादि विराजमान न हो, ऐसा पीपल वृक्ष लेना है। और पिपलेश्वर महादेव के नाम से कम 11 दिन आप सभी को गोलबत्ती का दीपक अपने बच्चे के नाम से लगाना है और प्रार्थना करनी है कि हे पिपलेश्वर महादेव, हे पितृदेवता, हे मेरे सभी देवी देवता, आप जानते हैं बच्चा गलत राह पर भटक रहा है, पति इत्यादि की जो है कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, सुख समृद्धि नहीं है और साथ ही दुख बीमारियां लग रही हैं। इन सभी चीज़ों का भान देते हुए रोज आपको 11 दिन तक नियम बना लेना है। यकीन मानिए पिपलेश्वर महादेव आपके सभी कष्ट मिटा देंगे। पहला उपाय आप सभी के लिए यह है। दूसरा उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से आज अपने घर के आसपास कहीं पर भी नंदी महाराज हो ना, तो उनको यह उपाय करना है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कार्य में बल प्रदान होगा, रोग कर्ज मुक्ति होगी और साथ ही जीवन निरंतर उन्नत बनेगा। आप सभी को ले लेना है एक मुट्ठी हरा मूंग। हरा मूंग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और अपने आप में हरा मूंग बुध ग्रह के साथ साथ सभी दुख तकलीफों को भी मिटाने वाला होता है। बुध ग्रह सौभाग्य, धन, संपदा, बौद्धिक विकास, कार्य में बल के लिए माना जाता है और शांत ग्रह के रूप में यह होता है। तो आप सभी को लेना है एक मुट्ठी हरा मूंग। हरा मूंग जो है छिलके सहित लीजिएगा, परिपूर्ण लीजिएगा, दाल टुकड़ों वाली ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उसमें गुड़ का टुकड़ा रखना है अपने हाथ की मुट्ठी में और रखना है बेलपत्र और नंदी महाराज से आप ओम कहते हुए यह चीज खिला दीजिए। हे नंदी महाराज, प्रार्थना करें महादेव तक मेरा संदेश पहुंचाए कि वह मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो सरल उपाय आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं। निश्चित ही आपको फायदा होना ही है। साथ ही आप सभी को एक आज उपाय अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करना है। इन सब उपाय में जो आपको सरल लगे ना, अपने बच्चे के लिए कर लीजिएगा। यह उपाय भी आपने कई बार सुना होगा मेरी वीडियोस के माध्यम से। गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अब अवधूतेश्वर महादेव के गुरुजी के 2 उपाय हैं जो दीपक से ही संबंधित है और चौमुखा दीपक से संबंध रखते हैं। एक तो दीपक का उपाय है उतारा करने का, आप सभी जानते भी होंगे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ सरसों का तेल उसमें भर लेना है, 4 बत्ती का दीपक लगाना है, 8 जो है आटे का दीपक यह लगाना है और साथ ही अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बच्चे या पति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है और घर के मुख्य द्वार पर इसे प्रज्वलित कर लेना है। तो एक उपाय तो यह है जो आज आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय ठीक इसी तरह से करना है, परंतु यह जो है जो चौमुखा दीपक है या तो यह
किसी चौराहे में लगाना है, यह जो है आप सभी इसे शिव मंदिर की चौखट पर लगा सकते हैं। तो दोनों उपाय में से कोई एक सरल सा उपाय चुनिए और अपने लिए कीजिए, अपने बच्चे के लिए कीजिए। उसे दुर्घटना लगती है, उसके कार्य में बल नहीं है, उसके रोग में बहुत वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ इसका भी मिलना ही है। इसके साथ ही आज के दिन एक गुरुजी का कटोरी का भी उपाय है। कटोरी का उपाय बहुत शुभ माना जाता है बुधवार या चौथ के दिन करने का। आप सभी को हरे मूंग जो है उस कटोरी में भर लेना है। संभव हो तो नई कटोरी लीजिएगा, ज़्यादा शुभ और फल देने वाला होगा। न होने की अवस्था में जो भी कटोरी है साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखें। वह कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर भर लीजिए मूंग, 5 बेलपत्र रख लीजिए और रख लीजिए गुड़ की बट्टी। यह मूंग और गुड़ बुध ग्रह से संबंध रखती है। बेलपत्री महादेव को अत्यधिक प्रिय है। जिस भी बच्चे को कार्य में सफलता चाहिए, हमेशा उसे भाग्योदय चाहिए और सभी सुख प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर महादेव का कोई भी नाम लेकर उतारा कर गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ मंदिर में जाकर आपको छोड़कर आ जाना है और प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, जीवन में सफलता दीजिए, सुख दीजिए, रोग मुक्ति दीजिए, कार्य में बल दीजिए, वैवाहिक आदि या कार्य करवाइए, मनचाहा प्रेम दीजिए, जो भी आपकी कामना है वह कहकर यह चीज़ छोड़कर आ जाइए। इस उपाय से भी बहुत सारे सुख आपको प्राप्त होने ही हैं। हालांकि मैंने इससे पहले चैनल पर बहुत सारे वीडियोस इलायची और दीपक का आप सभी को दिया है, उससे पहले दिया है। गुरुजी द्वारा लाखों समय से, बहुत लंबे समय से कथा होते आ रही है, उन्हीं के जो अंश होते हैं वह आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। तो चैनल से जुड़िए और बहुत सारा लाभ प्राप्त कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण भी निश्चित ही कीजिएगा। अब मुझे एक उपाय विशेष रूप से अभी और ध्यान आ रहा है। गुरुजी कहते हैं, अगर आपके घर पर रुद्राक्ष है ना, अगर आपका भी कार्य एक जगह पर स्थिर नहीं है, मन भटकता है, आप कोई नियम लेना चाहते हैं, रामायण पढ़ने का, शिव महापुराण कथा श्रवण करने का या कोई अन्य ग्रंथ पढ़ने का, या आपकी पूजा पाठ में मन भटकता है, बच्चे का भी पढ़ाई में से बहुत मन विक्षिप्त होता है, तो आप सभी को यह उपाय कर लेना है। आप सभी को लेना है थोड़ा सा शहद, उसमें डाल देना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कैसा भी हो चलेगा, आप सभी को रुद्राक्ष को शहद के अंदर डाल देना है। बहुत लंबे समय तक, कम से कम 2, 3, 4 घंटे इसे छोड़ देना है घर पर रखकर। इसके बाद जो है चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में। विधि विधान से जलाभिषेक या जो भी दुग्धाभिषेक या दीप प्रज्वलन इत्यादि जो भी आप करते हैं वह कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर दीजिए। फिर आप सभी को इस रुद्राक्ष मिश्रित शहद को महादेव को समर्पित करना है और रुद्राक्ष आपको जलाधारी में समर्पित कर देना है। जलाधारी आप जानते होंगे कहाँ पर स्थान रखता है। तो ऐसे में आप सभी जो है आवश्यक रूप से शहद की मात्रा चढ़ाने के बाद थोड़ी सी घर ले आइए। गुरुजी कहते हैं निरंतर 11 दिन तक इस शहद को आप चाटना आरंभ कर दीजिए। आपकी चित्तवृत्ति में बल प्रदान होगा, रोग कष्ट से मुक्ति मिलेगी और साथ ही जीवन एक जगह एकाग्र होगा, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएंगे और जीवन हमेशा सुखमय होता चला जाएगा। तो इस तरह से यह सरल से उपाय थे जो आप सभी को आज करने ही है। निश्चित ही आपको सुख प्राप्त होना ही है। साथ ही कल की ही कथा में गुरुजी ने हम सभी को बहुत सुंदर संदेश दिया है जो आपके लिए है। गुरुजी कहते हैं आप सभी ना विश्वास रखिए इन उपायों पर। कोई भी उपाय आपके बहुत अधिक काम आने वाले हैं। यह किसी न किसी कथा में से लिए गए हैं। और साथ ही गुरुजी ने एक विशेष संदेश भी दिया है। गुरुजी कहते हैं कभी भी लगता है ना कि मैं हार रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ, तो महादेव के मंदिर में जिस तरफ नंदी महाराज विराजमान हो उनके पैर की तरफ आपको बैठकर आप सभी को जो है शिवलिंग की ओर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले थोड़ी देर देखना है, एकटक देखते रहना है और महादेव आपके मन में चल रही दुविधा को स्वयं पढ़ लेंगे। क्या चल रहा है वह स्वयं भाप लेंगे और आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। और साथ ही जब भी कोई भी जीवन में परेशानियां आ रही हों तो परेशान ना होइए, हमेशा जो है प्रभु भक्ति में अपना समय निकालिए। हो सकता है थोड़ा सा फाइल को बढ़ने में समय लग रहा हो, इस जन्म में दुख मिल रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए। यह पिछले जन्म के कुछ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है, परंतु इस जन्म में हम कुछ ऐसे सुकर्म करें जिससे कि हमारा अगला जन्म और हमारे परिवार में कई सारी दुख तकलीफों का अंत हो और हमारा अगला जन्म बहुत सुखमय हो। पिछले के
जन्म के जो कर्म हैं उनका विशेष रूप से हम दंड दुखों के माध्यम से भुगत रहे हैं। तो इस जन्म में अगर कर्म कर रहे हैं तो विशेष रूप से शिव भक्ति कर रहे हैं, लग रहा है इसका फल अभी नहीं मिल रहा है, तो धैर्य रखिए, आने वाले समय में बहुत सुखद आपको इसका फल प्राप्त होने जा रहा है। महादेव ने आपके लिए कुछ विशेष सोचा है, धैर्य रखिए अपने परमपिता पर। कभी भी मन दुखी हो ना तो ऐसा ना सोचिए कि अभी दिन का समय चल रहा है, महादेव के मंदिर में कैसे जाऊं। गुरुजी कहते हैं हमारे माता पिता स्वरूप में महादेव और माँ पार्वती है। जब भी समय मिले, जैसे हमें अपने माता पिता के कमरे में जाने के लिए पूछना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से आप सभी को भी तुरंत महादेव के मंदिर में जाकर अपने मन की पीड़ा, अपने मन की बात महादेव और माँ गौरा से कह देनी है। यकीन मानिए बहुत सुख प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना और तकलीफ भी थोड़ा सा समय के बाद जरूर से उनका अंत होगा। तो कैसा लगा यह विचार और उपयोगी जानकारी बताइएगा जरूर। हर हर महादेव, जय शिव।